अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस अनीस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। स्टमक हैवीनेस या स्टमक का ओवरलोड हो जाना आजकल की जनरेशन का ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि वो ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टमक ओवरलोड हो जाता है। और स्टमक का ओवरलोड हो जाना स्टमक को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार कर सकता है, जिसकी वजह से आपके स्टमक की लाइफ डिक्रीज हो जाती है। और स्टमक के खराब होने की वजह से आप प्रॉपर खुराक डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब खुराक डाइजेस्ट नहीं होती, आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आप बहुत सारी दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। स्टमक हैवीनेस किस वजह से होता है? ड्यू टू आवर डाइटरी हैबिट्स। हमारी जो डाइटरी आदत हैं, खाना खाने की जो हमारी आदतें हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हम ओवर ईट करते हैं। खाना एक दफा खाना खाया हुआ है, हम उसके बाद दोबारा खाना खा लेते हैं, ये भी स्टमक हैवीनेस की वजह बनता है। उसके साथ साथ लैक ऑफ बैलेंस डाइट इसकी वजह है। ईटिंग क्विकली एंड एक्सेसिवली, तेज तेज खाना और ज्यादा खाना, ये भी स्टमक हैवीनेस की एक वजह है। जब स्टमक ओवरलोड हो जाता है तो स्टमक को जो खुराक उसमें मौजूद होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। जब स्टमक एक्स्ट्रा काम करता है तो एक्स्ट्रा काम करने की वजह से स्टमक प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप खाना नॉर्मल मिकदार में लेते हैं, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर होती है, आपके स्टमक पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता, जिसकी वजह से स्टमक लंबे अरसे तक अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। लेकिन अगर आप स्टमक को ओवरलोड करते हैं, आप अक्सर औकात ओवर ईटिंग का शिकार रहते हैं, तो स्टमक को अपनी औकात से ज्यादा काम करना पड़ता है। इसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। हाउ टू प्रिवेंट इट? किस तरह स्टमक हैवीनेस से बचा जा सकता है? फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको कंट्रोल करना है कि आप क्या खाते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी डाइट आपके स्टमक के लिए सूटेबल है और कौन सी डाइट है जो स्टमक इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आपको हाई फैटी फूड से अवॉइड करना चाहिए, आपको ज्यादा शुगरी फूड से अवॉइड करना चाहिए। इनका आपने ज्यादा इंटेक नहीं करना, स्टमक को ओवरलोड होने से बचाना है। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और ईट स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता खाएं, ताकि आपका स्टमक को प्रॉपर टाइम मिले फूड को डाइजेस्ट करने का, उसको चर्न करने का, यानी कि फूड की ब्रेक डाउन करने का आपके स्टमक को टाइम मिलना चाहिए, जिससे फूड इजीली डाइजेस्ट होती है। अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं तो अच्छी तरह चबा कर खाएं और आहिस्ता आहिस्ता खाएं। इस तरह भी आप स्टमक हैवीनेस से बच सकते हैं। ऐसी फूड जो आप प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उस फूड से आपको अवॉइड करना चाहिए। ये हर बंदे के लिए डिफरेंट फूड हो सकती है। जिस भी फूड को आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको आप अवॉइड करें, इससे भी स्टमक हैवीनेस से बचा जा सकता है। नंबर 4, फैट एंड शुगरी फूड। जो फैटी फूड है और शुगरी फूड है उनका कम से कम इंटेक करें। इनको भी, ये फूड्स भी स्टमक को ओवरलोड कर देती है, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 5, डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील है, दिन की फर्स्ट मील है, जो आपको लाजमी लेने चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आप भूखे रहते हैं और नेक्स्ट मील के दौरान आप ओवर ईटिंग का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टमक ओवरलोड हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट को स्किप करने से भी आप स्टमक हैवीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट लाजमी करें, ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। नेक्स्ट, टेक टाइम प्रॉपर। अगर आप खाना खाते हैं तो प्रॉपर टाइम दें खाने को, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएं और चबा चबा कर खाएं। जल्दी जल्दी में जब आप खाना खाते हैं तो आप खाना भी ज्यादा खा लेते हैं और प्रॉपर उसको चबा भी नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होती मुंह में खाने की, और स्टमक को उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो प्रॉपर टाइम दें खाने को, जब भी खाना खाते हैं आहिस्ता आहिस्ता खाएं और चबा चबा कर खाएं। डू नॉट ओवर ईट। ओवर ईट से अवॉइड करें। ओवर ईटिंग जब आप करते हैं तो भी आप स्टमक हैवीनेस का शिकार हो जाते हैं, आपका स्टमक ओवरलोड हो जाता है। दिन में 3 लार्ज मील की बजाय 5 से 6 स्मॉल मील ले लें, जिससे आपका स्टमक भी ओवरलोड नहीं होगा और आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर पाएंगे, फूड इजीली डाइजेस्ट होगी। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप स्टमक हैवीनेस से बच सकते हैं, स्टमक को ओवरलोड होने से बचा सकते हैं, जिससे स्टमक की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। और जब आपका स्टमक प्रॉपर वर्क करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। अब तक के लिए नाजरीन इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।